अब यूँ करेंगे खड़ 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 खड़। अरे भैया रोलर चला रहे हो तुम, मसाज कर रहे हो। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड श्री हरिदास। कैसे हैं भाई आप लोग? यहाँ पे चल रहा है दूध प्रोग्राम। वरदान का दूध पीने का तरीका दिखा रही हूँ आपको। स्ट्रॉ लगा, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि स्ट्रॉ लगा रखी है कप में। पिल्ला स्टाइल पिला स्टाइल। तो भैया हमारा सुबह का सारा वर्क जो है वो हो चुका है और हम रात को सो गए थे जल्दी, मतलब 12:30 बजे। तो हमारे जो व्लॉग की एडिटिंग है वो रह गई है, उसको फटाफट फटाफट कर लेते हैं और हमने सोचा उससे पहले कर देते हैं अपने नए व्लॉग की शुरुआत। तो जा चुके हैं डाडा ऑफिस और लड्डन आ चुके हैं अपनी जगह पे। तो लड्डन भी बोलने वाले हैं अभी सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मैं बालकनी में आ चुकी हूँ। यहाँ पे मम्मा कपड़े सुखा रही हैं। धूप ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो मम्मा सोच रही है थोड़े थोड़े तो सूख ही जाने चाहिए, है ना? हाँ देखो, थोड़ी थोड़ी धूप निकली। हाँ। तो थोड़ा पहले फायदा तो थोड़ी हो और जाएगा, तेज तो हो सूख गई। जाएंगे अच्छे से। हाँ, चली गई, देखो धूप बार बार जा रही है धूप, आ रही है, जा रही है, ऐसे ही मौसम हो रहा है। तो अभी मैं आपको फिर लड्डू से और वरदान से मिलवाती हूँ। वरदान मस्ती कर रहा है, शैतानी कर रहा है, मैं भी इसके साथ शैतानी कर रही हूँ। और अभी मैं आपको बेड का हाल दिखाती हूँ। इसने शैतानी कर करके, मम्मा ब्लैंकेट सेट करके गई थी पूरा, और पूरी चादर सेट करके गई थी, सब कुछ खराब कर रहा है और अब छुपाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, अब पिटने वाला है अभी। देख लिया मैंने, देख लिया। तो तेजे लड्डू बैठे हुए, आज ज़्यादा धूप नहीं है इसलिए लड्डू को हम बाहर नहीं लेके गए अपने साथ, क्योंकि ठंड लग जाती है, हवा भी चल रही है ना, इसलिए। तो ये बैठे मेरा प्यारा सा लड्डू। लड्डू का कलर है, आज लड्डू ने पिंक ड्रेस पहनी है, कितने प्यारी लग रही है, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ब्लू और पिंक मेकअप करवाया, ब्लू और पिंक इन पर काफ़ी सूट करता है। कपड़े सुखाने के बाद में मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए मैं बैठी जाती हूँ धूप में। थोड़ी सी धूप आ रही है तो थोड़ी सी धूप की सेक लगा लेती हूँ अपने आप को। यहाँ पे परिवरदान भी बैठे हुए हैं, लड्डू भी बैठे हुए हैं। परिवरदान खा रहे हैं यहाँ समोसा और चॉकलेट मिल्क लेके आए थे ये लोग, वो खा रहे हैं। धूप कभी आ रही है कभी घटा हो रही है एकदम से, और हवा भी ठंडी है, मतलब उतना ज़्यादा सुकून नहीं मिल रहा है बैठ के। लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठीक लगता है तो अच्छा लगता है कि यार बैठे रहो धूप में, क्योंकि धूप नहीं मिले तो बॉडी एकदम टूटी टूटी हो जाती है बहुत ज़्यादा। आज हम लोग डे टाइम में शूट नहीं कर पाए क्योंकि आज दोपहर में ही हमारी लाइट ख़राब हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, एकदम मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने फिर विनोद को ऑफिस में फ़ोन किया कि वही लाइट चली गई है अचानक, मतलब एक तरफ की लाइट आ रही थी और एक तरफ की नहीं आ रही थी। समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करूं। तो जब विनोद ऑफिस से आए तब उन्होंने देखा, तब पता लगा कि भाई रीज़न क्या था। मैंने सोचा जितना मुझे समझ में आया मैंने करने की कोशिश की कि शायद एमसी गिर गई होगी। एमसी क्या कहते हैं उसे? एमसीबी, हाँ एमसीबी गिर गई होगी। उसको मैंने उठाने की कोशिश करी कि चलो भैया इसको ऊपर कर देते हैं तो लाइट आ जाएगी। तो आ भी गई थी लाइट, लेकिन एक साइड की लाइट आई, दूसरी साइड की नहीं आई। मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर उन्होंने कहा इन्वर्टर का जो तार है उसको देखो, वो सब करने की कोशिश की, फिर भी लाइट नहीं आई। लेकिन जब विनोद ऑफिस से आ गए हैं और उसके बाद में फिर इन्होंने आके देखा कि भाई कहाँ पे कोई एमसीबी गिरी हुई तो नहीं है या इन्वर्टर का। तो गलती मेरे से हुई कि मैंने इन्वर्टर का जो तार था ना जहाँ लगाना चाहिए था उसकी जगह मैंने गलती से दूसरी तरफ लगा दिया, तो इस वजह से लाइट नहीं आई। मतलब हम परेशान भी होते रहे कि भाई लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, हम बहुत परेशान हुए। और अंधेरे में ही, मतलब सोचो आप, अगर 1 घंटे लाइट ना आए तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हम लोग तो मेरे ख्याल से 3-4 घंटे बिना लाइट के रहे हैं, और इन्वर्टर में भी दिक्कत हो गई उसकी वजह से। शायद मुझे लगता है इन्वर्टर में ही कोई फॉल्ट हुआ या लाइट में, कुछ नहीं पता लग रहा मुझे। बट ये है अल्टीमेटली विनोद ने आके लाइट को ठीक कर लिया, तो हमें सांस में सांस आ गई कि भाई हाँ अब ठीक है, घर में लग रहा है रोशनी सी। तो उस चक्कर में हम लोग ना डे टाइम का बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए, क्योंकि वेदर भी ऐसा ही था, जैसे धुंध सी छाई हुई थी, तो बिल्कुल क्लियर नहीं था, तो शूट तो ऐसे में हो ही नहीं पाता। तो इस करके तो मुझे लगा कि अब कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई मेरा जो व्लॉग है वो इनकम्प्लीट सा क्यों रहा। और अभी बज रहे हैं रात के 10 और विनोद अभी मेरी मसाज कर रहे हैं, हेड मसाज। एक स्पेशल तेल इन्होंने बनाया है मसाज के लिए तो क्योंकि हेयर फॉल बहुत हो रहा है मेरे को, तो इसलिए वो जो है अभी करवा रही हूँ मैं मसाज अपनी। और लड्डन को सुला दिया है मैंने, और इधर रहे परिवरदान, ये दोनों, ये देखो ये भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई
ये अगर आप लोगों को पता करना है ना कि ये वाला तेल कौन सा है मसाज का, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तभी मैं इसका पूरा का पूरा बताऊंगी कि भाई ये कौन सा तेल है। लेकिन जैसा कि मैंने सुना है कि ये वाला जो तेल है वो बहुत ही कारगर साबित होता है हेयर फॉल में, और जो आपके जो वाइट हेयर्स हो जाते हैं, अगर मेरे मतलब मैं करके देखती हूँ कि अगर मेरे को वास्तव में इसमें आराम आ जाएगा कि भाई हाँ जो चीज़ मेरे को प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी, तो मैं आप लोगों के साथ इसको पूरा शेयर करूँगी कि इस तेल को हमें कैसे बनाना होता है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी। इसको पहले 1-1.5 महीना 2 महीने मैं इसको लगा के देखूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी फिर कैसा रहा आपका डे। मेरा अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा, बहुत कूल डे रहा। लेकिन डाडा ने एक गलती करी है आज, बताओ क्या गलती बताओ क्या गलती की है इन्होंने। मेरे ख्याल से 1-2 बारी की है, मतलब आज ये लंच अपना वापस लेके आ गए, और ब्रेकिंग न्यूज, डैडा ने की हाँ गलती। वाओ। तो डैडा का लंच वापस आया, और सजा ये थी कि वो लंच डैडा को ही खाना पड़ेगा। वो डिनर करा मैंने उसका, लंच मेरा डिनर बन गया। आज लंच बन गया डिनर डैडा का। भाई सजा तो भुगतनी पड़ती है ना, क्यों? हालांकि हमने जो डिनर में बनाया था वो भी इन्हें दे दिया कि तुम ये भी खाओ, लेकिन भैया अपना जो लंच लेके गए थे ना, लंच पहले फिनिश करना तब मिलेगा ये। लेकिन शराफत थी इनकी कि ले आए, हो सकता है मैंने बहुत सारे जो बहुत लोगों के जो हस्बैंड्स होते हैं, मैंने अपनी जो फ्रेंड्स है कई उनसे सुना है कि उनके हस्बैंड ना लंच अगर खाते भी नहीं तो पता चलता है बाद में कि उन्होंने क्या किया था, किसी कुत्ते को खिला दिया था, किसी को दे दिया था। बट विनोद ऐसा नहीं करते कि अगर लंच बचा तो वो वापस घर में ही आएगा, वो दाएं बाएं फेंकते नहीं है, मतलब झूठ नहीं बोलते कि भाई मैंने खा लिया, झूठ नहीं बोलते हैं वो। मेरी हेड मसाज हो चुकी है और अब मैं अच्छे से सो पाऊँगी, बहुत आनंद महसूस करते हुए कि बड़ा कूल सा मेरा सिर हो गया। और यहाँ पे मैंने देखो सुला दिया है लड्डू को भी, तो लड्डू की तरफ से भी सबको राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास। और ये रहे वरदान की तरफ से सबको राधे राधे, गुड नाइट एंड और दीदिया नाइट में को नींद आ रही है, ठंड लग रही है, गुड नाइट राधे। ब्लोअर चल रहा है फिर भी इसको ठंड लग रही है। लोगों को पता है, आप लोगों को एक बात बताऊं कि विनोद कभी ना अपनी मसाज मुझसे नहीं करवाते बालों की वो कहते हैं मेरे 4 बाल तो है, वो भी उखड़ के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि मेरा हाथ जो है ना वो बहुत कैड़ा पड़ता है इनका कहना ये है कि मेरे जितने भी बाल ये साफ करे हैं ना, यहाँ पे जो शाइनिंग वाली चांद आई है वो इसलिए आई है मेरे हाथों से मसाज के बाद। इस चांद की जो चांदनी फैली है ना, इसके पीछे ये है चांद की चांदनी हाँ तो चांदनी तो चांद की होती है, सूरज की थोड़ी होती है कैसे कैसे बातें करती है। हाँ बट ये है कि जितने भी बाल उड़े हैं ना, इसकी जो हैवी हाथ है ना, अब यूँ करेंगे खड़ खड़, अरे भैया रोलर चला रहे हो तुम मसाज कर रहे हो, मैं इसलिए कहता हूँ मैं खुद ही कर लूँगा भाई तो चलो भैया मसाज के बाद अब मैं सुकून से सोने वाली हूँ, और अपने व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, और बोल देते हैं डाडा राधे राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास।